हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य विद्यालय कोरबा में आई हुई टीचर वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे लगभग देख सकते हैं 3 स्कूलों में वैकेंसीज आई हैं और CBSE पैटर्न के अंतर्गत ये जो एकलव्य विद्यालय हैं उनमें वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 विद्यालय के लिए वैकेंसीज आई हैं। लगभग यहाँ पे 11 पोस्ट पे ये वैकेंसी है और एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है। और इसके लिए जो फॉर्म फिल करना है आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 मार्च तक एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके इन सारे ही पोस्ट के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 कौन कौन से स्कूल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छुरी कला आवासीय विद्यालय एकलव्य विद्यालय कोरबा के अंतर्गत। और इनमें देखेंगे आप इंग्लिश PGT के एक पोस्ट हैं, TGT इंग्लिश के यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, जिनमें से एक आपके अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अनारक्षित के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। और मैथ्स के TGT की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट निकाले गए हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। उसी तरीके से हम अगर बात करें लाफापाली वाले एकलव्य विद्यालय की, तो इनमें जो मैथ्स के TG के एक पोस्ट निकाले गए हैं TGT के, और एक हैं आपके साइंस के। और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक आपका इंग्लिश मीडियम का अलग से लिखा हुआ है एकलव्य विद्यालय रामपुर पौड़ी उपरोड़ा में। तो कोरबा के अंतर्गत इनमें देखेंगे जितनी वैकेंसीज़ हैं उनमें एक TGT के इंग्लिश के पोस्ट हैं, देन उसके बाद हिंदी के एक पोस्ट हैं, देन उसके बाद TGT मैथ्स के हैं, एक विज्ञान के हैं, देन साइंस के, और एक है आपके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए। और ये सारे ही पोस्ट अनारक्षित कैटेगरी के लिए है। तो कोई भी कैंडिडेट चाहे वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टोटल 11 पोस्ट हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो डिटेल में PDF आपको कोरबा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज़िले की उस पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आप नीचे तो एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है, गणना है, 1/1/2022 से की जाएगी। 21 वर्ष और अधिक 35 वर्ष ना हो। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में जो समय समय पे छूट की सीमा में, आयु सीमा में जो प्रावधान लागू हैं वो लागू रहेंगे और रिलैक्सेशन मिलते रहेगा जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, आपका रोज़गार पंजीयन लाइव होना चाहिए रोज़गार कार्यालय से। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें PGT के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं NCERT के जो शिक्षण महाविद्यालय में यहाँ पर B.Ed की डिग्री मांगी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है जो रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए अगर TGT की बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड जो आपके 6 क्लास से 8 क्लास के बीच के होते हैं वो यहाँ पर होना आपके पास अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे TGT के लिए जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, या तो वो हो या फिर आपका यहाँ पर संबंधित विषय में 50% प्लस स्नातक और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर TGT हिंदी के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे तीनों ही साल में आपके हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर TGT की बात करें सोशल स्टडी की तो इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस है, और हिस्ट्री या जियोग्राफी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम TGT साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर TGT मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे जो मेन सब्जेक्ट है आपका मैथ्स होना चाहिए, सेकंड आपका फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होना चाहिए सेकंड वाला जो आपका 6 से 8 के लिए रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे B.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है। और अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं
उनमें अध्यापन हेतु जो कक्षा 12वीं से लेकर जो अंग्रेजी माध्यम से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुभव, अगर किसी कैंडिडेट को अनुभव है तो यहाँ पर आपके जो शाला या सेंट्रल या केंद्रीय विद्यालय जो KVS है या NVS में अगर आपने टीचिंग की है तभी ये वैलिड माना जाएगा। ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको CBSE के पैटर्न पे ही ये सारे कोर्सेज़ रहेंगे, इन जो स्कूलों में संचालित हैं जो कोर्सेज़, तो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शिक्षकों का जो चयन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद फिर जो कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों का जो चयन है किस प्रकार से होना है। अगर हम कालखंड की बात करें तो प्रत्येक पीरियड या कालखंड के लिए 250 रुपये आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर चयन की बात करें तो हायर सेकेंडरी का जो परसेंट है उसका 20%, जितना आपका परसेंट होगा हायर सेकेंडरी में उसका 20% वेटेज लिया जाएगा। देन ग्रेजुएशन का 30 और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% लेते हुए और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त अंक उन कैंडिडेट को मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। और उसके बाद यहाँ पर बीएड की डिग्री के लिए 5, फिर उसके बाद CTET या फिर टेट के लिए 5 और PhD अगर कोई कैंडिडेट किए हैं तो उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और TGT की बात करें तो लगभग सारा कुछ सेम है, ऊपर का मैटर और नीचे भी देख सकते हैं उसी तरीके से। अनुभव के लिए अगर आप 1 वर्ष का अनुभव रखते हैं टीचिंग में तो 3 अंक दिए जाएंगे, 2 वर्ष के लिए 4 और 3 वर्ष के लिए अधिकतम 5 अंक दिए जा सकते हैं। और बीएड के लिए 5, फिर उसके बाद टेट या CTET क्लियर है तो 5 और PhD के लिए 5। तो आप लोग अप्लाई करने से पहले केयरफुली इसको पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट को। और उसके बाद फिर ये PGT और TGT के लिए जो मेरिट के आधार पे जो टॉप 5 जो टीचर्स होंगे उनको डेमो क्लास दिया जाएगा और इसके लिए फिर 40 अंक आपको प्रदान किया जाएगा और उसमें 40 अंक के बाद ही आपका चयन होगा। तो आवेदन केवल डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से ही करना है। ये देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ को आपको स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी संलग्न करना है जिसमें 5 रुपये के डाक टिकट आपको लगाने होंगे। और बाकी एप्लीकेशन को यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट, डाक या फिर कुरियर के माध्यम से आप 7 मार्च के पहले सेंड कर सकते हैं, यानी कि 7 मार्च तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए ऑफिस पे। और बाकी ये जो चीज़ें हैं आप पढ़ लेंगे केयरफुली अप्लाई करने से पहले। तो अंतिम तिथि याद रखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वैकेंसी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसकी लिंक टेलीग्राम पे और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।